मित्रों, जिस समय में हम सांस ले रहे हैं वो समय एक गहरे सांस्कृतिक संकट का समय है, क्योंकि पश्चिम की दुनिया ने हमारी संस्कृति के ध्वंस की शुरुआत कर दी है और उसके ध्वंस की शुरुआत भाषा से होती है। इस भाषा को समाप्त करने का एक तरीका है जिसे वो कहते हैं ग्रेजुअल डिसलोकेशन ऑफ वोकेबलरी, अर्थात जिस भाषा का विलोपन करना है, विस्थापन करना है, उस भाषा में अंग्रेजी की शब्दावली को बढ़ाइए और उसका प्रतिशत 70 तक कर दीजिए। और आज हिंदी इंग्लिश हो चुकी है, तमिल तमिलिश हो चुकी है और बांग्ला बंग्लिश हो चुकी है। हिंदी के एक बड़े प्रसार संख्या के अखबार में छपी खबर को मैं आप सुनाता हूँ। उस खबर में कहा गया है, यूनिवर्सिटी कैंपस में मार्कशीट्स के डिले को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और वाइस चांसलर ने एश्योर किया है कि विद इन वीक इस समस्या का समाधान खोज लिया जाएगा। आप सोच लीजिए कि इसमें सिर्फ कारक हैं और क्रिया, संज्ञा, विशेषण सब अंग्रेजी के हैं। ये अब अंतिम स्टेज, अंतिम पड़ाव भाषा को खत्म करने का, जिसे कहा जाता है फाइनल असॉल्ट ऑन लैंग्वेज, यानी भाषा पर अंतिम प्रहार। और अंतिम प्रहार का अर्थ होता है कि इस भाषा की लिपि बदल दीजिए। बहरहाल हिंदी की लिपि को रोमन लिपि बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से यही है कि हमारी नई पीढ़ी आज के साहित्य को पढ़ नहीं पा रही है, उसके संस्कार, उसकी संवेदनाएं उस तक नहीं पहुंच पा रही है। इस समस्या के बहुत सक्रिय समाधान की कोशिश में एक चेहरा सामने आया, दिनेश शाकुल का, जिसे सबसे पहले लोगों ने चाणक्य धारावाहिक में देखा, चंद्रगुप्त सम्राट के रोल में। उसमें उन्होंने उस सार्वकालिक महान चरित्र के जरिए दर्शकों के हृदय को जीत लिया। दिनेश शाकुल मेरे मित्र हैं। सबसे पहले मेरी मुलाकात उनसे 76 में हुई थी। एक छरहरा, बड़ी बड़ी आँखों वाला और गहरी पाटदार आवाज़। एक दिन उनका फ़ोन आया कि प्रभु भाई, मैं आपकी कहानी पढ़ना चाहता हूँ अपने हिंदी धरोहर चैनल पर। आपकी एक कहानी वितरण वर्षों से मेरी संवेदना की सतह के भीतर कहीं धसी हुई है। आप मेरा चैनल देखिए। मैंने वहाँ उमा शर्मा की कहानी सुनी, हमारी वरिष्ठ लेखिका चित्रा मुद्गल की कहानी सुनी और मैं चमत्कृत हुआ कि दिनेश ने अपने पाठ के अंदाज से कहानी का अर्थ स्फीत कर दिया है। कभी कभी तो कुछ शब्दों के साथ दिनेश ने कुछ इस तरह का सलूक किया, या कहूँ कि उन शब्दों को वो अर्थ प्रकट करने के लिए राजी कर लिया जो अर्थ उन्होंने अभी तक अपने भीतर छुपा रखा था। बहरहाल मेरी यह कहानी का शीर्षक है वितरण। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुचर्चित पत्रिका सारिका में छपी थी सन 74 में, और इसे स्वीकृत करते हुए प्रख्यात लेखक कमलेश्वर ने मुझे चिट्ठी लिखी थी और कहा, प्रभु तुम्हारी कहानी पढ़ने के बाद आज मैं दिन भर कोई काम करने लायक नहीं रह गया हूँ। उसने बहुत विचलित कर दिया है। तुम सिर्फ कहानी और कहानी लिखो। हिंदी को कहानी की ज़रूरत है और कहानी को भी कहानीकार की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप आज मेरी कहानी को सुनिए मेरे अभिनेता मित्र दिनेश शाकुल की आवाज़ में, उनके YouTube चैनल पर हिंदी धरोहर। ठीक।